जनक उवाच कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतत् ब्रूहि मम प्रभो। अर्थात राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा प्रकट की। हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत के सदृश सेवन कर। तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है और ना ही आकाश है। तू तो मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साथी चैतन्य रूप समझ। हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपनी आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाओगे तो तुम सुख और शांति को प्राप्त करोगे। तुम ब्राह्मण आदि जातियों वाले नहीं हो, ना तुम वर्ण आश्रम आदि धर्मों वाले हो, ना तुम चक्षु आदि इंद्रिय का विषय हो, किंतु तुम इन सबके साक्षी और असंग हो एवं तुम आकार से रहित हो और संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। ऐसा अपने को जान करके सुखी हो अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो। धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसानि ना ते विभो, ना करता असि ना भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। अर्थात हे व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख आदि ये सब मन के धर्म है, ये तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सदैव मुक्त ही है। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा, अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारम पश्यस इतरम। अर्थात हे राजन, तू एक सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है, यहाँ तुझ में बंधन है। मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूँ, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अपने अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू शोक रहित होकर सुखी हो। यत्र विषमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत्, आनंद परमानंद सा बोधस्त्वाम सुखम चर। अर्थात जिसमें यह संसार रज्जु रस्सी में सर्प समान भासित होता है, वही आनंद परमानंद का बोध है। अतः तू सुख पूर्वक विचरण कर। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है, क्योंकि संसार में यह किंवदित सत्य है कि जैसी जिसकी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, क्रिया रहित, संग रहित अर्थात असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। यह जैसा है, यदि उससे विपरीत भास रहा है तो इसका कारण भ्रम है। हे जनक, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ, इसका त्याग करके और जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है कि यह मेरा शरीर है, मेरे ये कान, नाक आदि है, इन सब में अहम और मम भावना का त्याग करके और अंतकरण के जो सुख दुख आदि हैं, उनमें जो तुझको अहम भावना हो रही है, उसका त्याग करके आत्मा को अकर्ता, कुटस्थ, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक निश्चय करो। हे पुत्र, तू देह के अभिमान रूपी पाश से बहुत काल से बंधा हुआ है। अब तू आत्मज्ञान रूपी खंड से उसका छेदन करके मैं ज्ञान रूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ऐसा निश्चय करके सुखी हो। तू संग रहित है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश रूप है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है।
यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में प्रोय है। यथार्थ मैं तू चैतन्य स्वरूप है, अतः विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो। तू अपेक्षा रहित है, विकार रहित चिद घन रूप है, अर्थात स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अर्थात चैतन्य बुद्धि रूप है, शोभ से रहित है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। हे राजन, तू सकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल नित्य जान। इस यथार्थ उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। एकम सर्वगतम व्योम बहिर्अंतर यथा घटे, नित्यम निरंतरम भ्रम सर्वभूत गणे तथा। अर्थात जिस प्रकार सर्वगत एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों के शरीर में स्थित है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां प्रथम प्रकरणं समाप्तम्।